अरे बहू, कहाँ है? इधर आ, मुझे एक कप चाय ही बना दे। आज तो मेरे सर में बहुत शिद्दत का दर्द है। एक तो ये मम्मी जी भी ना हर वक्त सिर्फ चाय चाय चाय। आ रही हूँ मम्मी जी, बना रही हूँ आकर चाय भी। बेटा, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम ऐसा करना कि चाय बनाने के साथ साथ चूल्हे पर हंडिया भी चढ़ा देना। हंडिया? और मैं नहीं मम्मी जी, मुझे तो अभी जिम भी जाना है और उसके बाद हो सकता है मैं सैलून भी जाऊँ। सो आप खुद ही शाम का खाना वगैरह रेडी कर लीजिएगा। हाय, मैं तो पछता रही हूँ उस दिन को जिस दिन मैं तुझे ब्याह के इस घर में ले आई थी। खैर, आ लेने दे आज तू राहील को। तेरी A to Z सारी स्टोरियाँ बताऊंगी मैं उसको। हाँ हाँ, आ लेने देना रहील को। मैं भी तो उसे कहूँ ना कि आपको भी एक मेड रखे थे। आप जो मुझे हर 5 मिनट के बाद चाय पीने के लिए बुला लेती हैं, अब यहाँ इस घर में एक मेड ही आएगी। Losing my mind, trying to stay inside the line. मेरे तो नसीब में लगता है कि बुढ़ापे का सुकून भी नहीं लिखा। सोचा था एक खूबसूरत बहू लाऊंगी तो घर में चलती फिरती अच्छी लगेगी, लेकिन इस लड़की ने तो मुझे एक दिन का सुकून भी नहीं दिया। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि मैं आज टाइमली ही घर आ गया हूँ। चलो देखता हूँ रीटा और मम्मी क्या कर रही हैं। क्यों ना कहीं आउटिंग पे चलते हैं। आज तो घर में बहुत सन्नाटा लग रहा है। कहाँ चले गए सब? मम्मी जी, रीटा, कहाँ हो तुम लोग? मॉम, आप किचन में अकेले क्यों काम कर रही हैं? रीटा किधर है? बेटा, रीटा तो बाहर गई है। उसको शायद जिम और सैलून जाना था। और वैसे भी तू तो जानता है ना। अच्छा खैर छोड़ ये सब, बैठ, मैं तुझे खाना देती हूँ। मुझे तो इस सब की आदत हो चुकी है। ठीक है बेटा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ओहो, इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है और सैलून में तो मुझे बिल्कुल टाइम का पता नहीं चला। ओहो, मुझे लग रहा है कि राहिल घर आ चुके हैं। चलो कमरे में जाकर देखती हूँ। आज तो रीटा ने हद ही कर दी। इतना टाइम हो चुका है बट स्टिल वो अभी तक घर नहीं आई। और मम्मी जी भी सारा दिन अकेली लगी रहती हैं। चलो आज ये घर आ ले, मैं इससे बात करता हूँ। राहिल, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए हैं। सभी खैरियत तो है ना? रीटा, क्या तुम्हें पता है कि आज मम्मी जी की तबीयत कितनी खराब थी? उसके बावजूद तुम जिम और सैलून गए। एक तो मेरी समझ से बाहर है कि तुम दोनों का आपस में क्या मसला है। ओह, तो आपकी मम्मी जी मेरे घर आने से पहले ही आपको सब बता चुकी हैं। खैर अच्छा ही किया अगर उन्होंने आपको बता दिया है तो। और वैसे भी ठीक है, अभी इस घर में मुझे एक मेड चाहिए, अदरवाइज मेरा इस घर में गुजारा नहीं है। रीटा, तुम्हें इस एटीट्यूड में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं भी अपने घर वापस आ रही हूँ। आपको इस घर में बहू की नहीं बल्कि मेड की ज़रूरत है। रीटा, तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए। ये इस मसले का हल नहीं है। मम्मी जी को भी मुझसे इतनी कंप्लेंट्स हैं और राहिल भी मुझे बिला वजह ही डांटते रहते हैं। अब मैं मज़ीद इस घर में नहीं रुक सकती। अरे बहू, उठ जा बेटा, राहिल के भी ऑफिस जाने का वक्त हो चुका है। मम्मी जी रीटा को आवाजें क्यों दे रही हैं? रीटा रूम में तो नहीं है। चलो देखता हूँ जरा कहाँ गई है। खैरियत तो है? मम्मी जी, रीटा रूम में भी नहीं है और घर में भी कहीं नहीं है। क्या आपने उसको कहीं जाते हुए देखा है? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि वो रूम में भी नहीं है और घर में भी नहीं है? फोन लगाओ उसको। जी मम्मी जी, मैं अभी रीटा को फोन करता हूँ, आप परेशान मत होइए। ओह गॉड, रीटा का तो मैसेज आया हुआ है कि वो अपनी मॉम की तरफ जा रही है। रीटा मेरा फ़ोन क्यों रिसीव नहीं कर रही? कम से कम मेरा फ़ोन तो रिसीव करे। अरे यार, मैं तो इन सास बहू के रोज़ रोज़ के झगड़े से बहुत तंग आ चुका हूँ। चलो मैं भी रीटा के लिए एक मैसेज छोड़ देता हूँ, बाकी इसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हो ले, देन आई विल कॉन्टेक्ट टू हर। मॉम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रात में मेरा रीटा का थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, इसलिए वो अपने घर चली गई है। बट मैं उसे जल्द ही कांटेक्ट करके घर वापस ले आऊँगा। बेटा, मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि घर के छोटे छोटे मामलात की वजह से आपस में झगड़े मत किया करो। खैर, अब जैसे ही तेरा उससे कांटेक्ट हो, उसको घर लेके आ। लगता है मैंने रीटा से कुछ ज़्यादा ही झगड़ा कर लिया। मुझे इस अंदाज में उससे बात नहीं करनी चाहिए थी।
चलो अब जो होना था वो तो हो गया। अब मुझे इस मसले का हल भी खुद ही निकालना होगा। वाह, मेरे जहन में तो एक आइडिया आ रहा है। इसी पर अमल करके मम्मी जी और रीटा की नाराज़गी को ख़त्म करूँगा। यार एक तो ये रीटा भी ना, मैं इसको सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ बट मजाल है कि ये लड़की मेरा फ़ोन उठा रही हो। इतनी भी क्या नाराज़गी हो गई। हाय डैनी भाई, कैसे हो? मुझे एक अच्छा सा फ़ोन तो दिखा दो। भाई आज तो बड़े दिन बाद दिख रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा फ़ोन दिखाता हूँ। अरे भाई राहिल भाई, ये तो सबसे बेस्ट फ़ोन है, इसको चेक भी कर लो, तसल्ली भी कर लो। बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ऐसा करो तुम ये मुझे पैक कर दो। मुझे बस अब ये फ़ोन जल्दी से मम्मी जी को शिप करवाना है। हेलो स्टीव भाई, कैसे हैं आप? अच्छा, ये फ़ोन मेरे घर के पता पर शिप कर दें और कोशिश करिएगा कि ये आज शाम तक मिल जाए। अरे भाई, कौन है दरवाजे पे? रुको ज़रा 2 मिनट, आ रही हूँ। मैम, आपके लिए एक पोस्ट आई है। अरे भाई, पार्सल में से मोबाइल कैसे निकल आया? और मेरे लिए किसने भेजा है? चलो ऐसा करती हूँ, रहील का वेट करती हूँ, वो खुद ही आके देखेगा। हेलो मम्मी जी, कैसी हैं आप? और ये आपके हाथ में फ़ोन किसका है? ये तो बहुत अच्छा फ़ोन लग रहा है। बेटा, ये मोबाइल मुझे कोरियर वाला देके गया है, लेकिन मैं खुद बहुत हैरान हूँ कि मुझे ये किसने भिजवा दिया। दिखाइए मम्मी जी, मैं चेक करता हूँ। बेटा, क्या तुझे मोबाइल देख के पता चला है कि ये किसने भेजा है? जी मम्मी जी, मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मोबाइल किसने भेजा है। अरे मम्मी जी, आपको तो ये फ़ोन रीटा ने भेजा है और साथ में मैसेज भी छोड़ा है कि संडे को आप और वो अकेले रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं। अरे वाह बेटा, क्या वाकई ही मुझे ये मोबाइल मेरी बहू रीटा ने भेजा है? फिर तो बेटा मैं अपनी बहू को ज़रूर मिलने जाऊंगी और इस घर में वापस लेके आऊंगी। और बेटा, कल मैं एक मेड से भी बात कर रही हूँ ताकि बहू को इस घर में कोई और परेशानी ना हो। न जाने क्यों मुझे मम्मी जी और रहील की आज इतनी ज़्यादा याद आ रही है। अरे ये मेरे फ़ोन पर किसके अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं? चलो ज़रा मैसेज तो रीड करूं। रीटा बेटा, मैं तुम्हें पिछले 2 दिनों से बहुत याद कर रही हूँ और तुम्हें भी इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अभी मैंने तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक घर पर मेड भी रख ली है और तुम मुझे परसों शाम 8 बजे सिल्वेस्टर होटल में मिलो। तुम्हारी और राहिल की मम्मी जी। ओह गॉड, मैंने मम्मी जी को कितना गलत समझा, लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। मैं ज़रूर संडे को मम्मी जी को मिलूंगी और घर वापस भी जाऊंगी। अरे ये रीटा अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो रीटा, आओ। वहाँ क्यों खड़ी हो? हाय मम्मी जी। मम्मी जी कैसी हैं आप? और मुझे आपसे उस दिन के लिए माज़रत करनी थी। मैंने उस दिन बहुत गलत बिहेव किया आपके साथ। अरे नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें कभी अपनी बहू समझा ही नहीं है। जिस तरह राहिल मेरा बेटा है वैसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। चलो अब जो हुआ छोड़ो और वापस अपने घर चलो। मम्मी जी आप बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतनी बदतमीज़ी भी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी की तरह ही माफ़ किया। मैं आज के बाद हर काम में आपका हाथ भी बटाऊंगी और आज से अपना ऐसा एटीट्यूड भी नहीं रखूंगी। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, वो घर तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। आज के बाद कभी भी अपना घर इस तरह छोड़कर मत आना। जी मम्मी जी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। चलिए अभी हम लोग घर चलते हैं।